हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह एथर एनर्जी है, टीवीएस है, हीरो मोटर कॉर्प है, ठीक है। जिस तरह ये सब कंपनी जो है वो टू व्हीलर वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसी तरह ये भी कंपनी जो है वो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ओनली फॉर ईवीज, ठीक है। ये कंपनी सिर्फ ईवीज की टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबल करती है एंड सप्लाई करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो सप्लाई करती है कंपनी। देन उसके साथ साथ कंपनी के अगर देखोगे तो बहुत सारे वैरायटी के डिज़ाइन कलर्स वगैरह जो है अवेलेबल है, ठीक है। और ये कंपनी जो अपने टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो कंपनी जो सेल करती है अंडर द ब्रांड जेलियो, मतलब ये जो कंपनी जो टू व्हीलर जो सेल करती है वो जेलियो ब्रांड से सेल करती है, और थ्री व्हीलर जो है वो टेंगा ब्रांड से सेल करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो हिसार एंड हरियाणा में है, जिसमें अगर इनका इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखो तो लगभग 72,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इनका मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है, 72,000। देन कंपनी का अगर आप नेटवर्क देखोगे तो नेटवर्क कंपनी का फैला हुआ है अर्बन एरिया, उसके साथ साथ रूरल इंडिया, सेमी अर्बन एरिया, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी के लगभग 71 डीलर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, 50 डीलर इनके हरियाणा में है, 28 डीलर जो है इनके पंजाब में है। ये इनका डीलर नेटवर्क का एक्सपांसन है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जब कंपनी ने अपना स्टार्ट किया था इन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था बिजनेस मीन्स बस इनका जो रेवेन्यू अगर देखोगे तो लगभग 2022 से जो है इनका रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ अच्छी तरह से, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जैसे इनके 2022 में इनका रेवेन्यू का नंबर आया था 12.89 करोड़, ठीक है। तो 12.89 करोड़ का इन्होंने इनका रेवेन्यू आया था, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इसके बाद 1 ईयर्स लेटर मतलब 1 साल के बाद अगर देखो FY23 में, तो ये नंबर जो है वो 4x हो जाता है। मतलब जो 2022 में जो इनका नंबर आता है 12.89 करोड़, वही नंबर 2023 में इंक्रीज होके 4x इंक्रीज होके और लगभग इनका रेवेन्यू आता है 51.25 करोड़, ठीक है। ये इनका लगभग देखो तो 297% से ग्रो किया था, मतलब सिंगल ईयर में, 1 साल में कंपनी जो है वो 4x किया था अपना रेवेन्यू। देन उसके बाद 2024 में देखोगे तो इनका रेवेन्यू वहाँ से भी ये डबल हो जाता है। मतलब जो 2023 में इनका 51 करोड़ आता है वो 2024 में लगभग 95 करोड़ होता है, ठीक है। तो लगभग वहाँ से भी डबल हो गया। देन 25 में देखो तो लगभग 172 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 2026 में देखो तो लगभग 300 करोड़ प्लस का इनका रेवेन्यू आया, ठीक है, रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। तो अगर आप देखो तो लगभग 2022 से जो इन्होंने 12 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया, रेवेन्यू इनका आना स्टार्ट हुआ, वो लगभग 4 साल में 2026 में लगभग 300 करोड़ क्रॉस कर गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ रहा है। अगर आप देखो तो कोई भी एक सिंगल क्वार्टर में इनका कोई भी लॉसेस नहीं था, किसी भी सिंगल क्वार्टर में कोई इनका एबिटा का लॉसेस वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। ये कंपनी जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप इंडियन टू व्हीलर का अगर आप मार्केट देखोगे इसका, तो इन्होंने बताया है कि इनके 2 सेगमेंट है इंडियन मतलब ईवी टू व्हीलर के। पहला हाई स्पीड सेगमेंट है, दूसरा लो स्पीड सेगमेंट है। तो हाई स्पीड सेगमेंट में देखोगे जैसे टीवीएस, ओला, एथर, ये सब जो कंपनी है ना वो सारे हाई स्पीड सेगमेंट के कंपनी है। और सेकंड जो है वो लो स्पीड ईवी सेगमेंट है, जिसमें जेलियो ये जो कंपनी है ना जेलियो ई मोबिलिटी, वो क्या है, वो लगभग देखोगे तो 8 to 10 लाख यूनिट्स लगभग 1 साल में इन्होंने 8 से 10 लाख बाइक मतलब टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो है ईवी जो है, मतलब लो स्पीड जो ईवी सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं वो लगभग 8 to 10 लाख इन्होंने
सिंगल ईयर्स में जो इन्होंने सेल किया है, ठीक है। जो लगभग देखोगे तो मतलब नहीं, एक्चुअली 3 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर का ये नंबर है, ठीक है। तो 8 से 10 लाख का जो इनका नंबर है एक साल में इन्होंने, वो लगभग ईवी 2 व्हीलर का इनका वॉल्यूम ग्रोथ है, उसमें देखोगे लगभग 40 to 45% से नियरली इंक्रीज, मतलब इनका नंबर जो है वो आया, ठीक है। देन इसमें अगर देखो तो आप ईवी में अगर आप देखो तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगता है, उसके बाद लाइसेंस नहीं लगता है, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस वगैरह जो है वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें देखोगे ईवी वगैरह में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और अभी देखो तो जितने भी गवर्नमेंट है वो मतलब जितने भी गवर्नमेंट मीन्स अलग अलग स्टेट के, एक्चुअली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो फोकस कर रही है ईवी पे, देन उसके साथ साथ जो स्टेट के गवर्नमेंट है जैसे दिल्ली वगैरह देख लो, तो सारे फोकस कर रहे हैं अपने ईवी पे, ठीक है। सारे ईवी पे फोकस कर रहे हैं, और आस्ते आस्ते ये जो कंपनी एक्चुअली ये सेक्टर जो है आगे आने वाले टाइम में और भी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इसमें देखोगे तो इन्होंने बताया कि इसमें कोई लाइसेंस वगैरह एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह एंड कोई भी इंश्योरेंस वगैरह का कोई जो है मैंडेटरी नहीं लगता है। देन उसके साथ साथ इनका जो लगभग प्राइसेस अगर देखो तो लगभग 50 से 75 हज़ार में इनका जो है एक इनके 2 व्हीलर के जो है वो बाइक हो जाते हैं, फिर 2 व्हीलर की गाड़ियाँ हो जाती है, ठीक है। इनका अगर आप एनुअल कैपेसिटी देखते हो तो लगभग 72,000 से 2,40,000 यूनिट, मतलब इन्होंने बताया है कि इन्होंने जब स्टार्ट किया, मतलब जो इनका यूनिट जो सेल का जो नंबर आया था, एनुअल कैपेसिटी जो था, इनका एनुअल कैपेसिटी ईयरली 72,000 था, जो आज इंक्रीज होके 2,40,000 यूनिट्स हो गया एनुअल कैपेसिटी इनका, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका ग्रोथ हुआ है। देन कंपनी का देखोगे तो इन्होंने जुलाई 2026 में इन्होंने 2 मोर प्लांट इन्होंने कमीशन किया है, एक हरियाणा, दूसरा पटन, नहीं हाँ एक मतलब पतन है, उसके बाद हरियाणा है, ठीक है। तो इन्होंने 2 व्हीलर के लिए पटन और हरियाणा 2 इन्होंने प्लांट जो है इन्होंने कमीशन किया है। और उसके साथ साथ 3 व्हीलर का देखोगे मतलब उसके साथ साथ तमिलनाडु एंड कोयम्बटूर भी देखोगे तो वहाँ भी इन्होंने प्लांट जो है वो प्लांट जो है वो कमीशन किया है। देन उसके बाद कंपनी जो है FY27 में कंपनी इंटर कर चुकी है, उसमें देखोगे इन्होंने कोयम्बटूर प्लांट कमीशन किया है, जो लगभग पूरे मतलब रेवेन्यू कॉरिडोर, मतलब देखोगे तो जो साउथ इंडिया का जो ग्रोथ है लगभग पूरे, मतलब जैसे इन्होंने जो कोयम्बटूर का जो प्लांट इन्होंने कमीशन किया है, इससे क्या होगा, इनका जो पूरा साउथ इंडिया का जो ग्रोथ है वो इनका जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा साउथ से, जिसमें इन्होंने कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु वगैरह में जो है इन्होंने प्लांट जो है किया है, ठीक है। तो वहाँ से भी काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आएगा। वही इन्होंने बताया है कि जो कोयम्बटूर वाला जो प्लांट है वो कमीशन होगा, और वहाँ से भी एक अच्छा जो है वो डेडिकेटेड रेवेन्यू जो है वो आएगा। देन उसके बाद पतन का जो प्लांट है वो भी कमीशन है, और वो कंपनी मतलब जो पतन वाला प्लांट है वो ही स्केल अप कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, नहीं जो स्केल अप, मतलब ये कंपनी जो है 3 व्हीलर का जो बिजनेस है, 3 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर दोनों पे कंपनी बिजनेस कर रही है। तो ये कंपनी जो है इन्होंने बताया कि जो पतन वाला जो पतन प्लांट कमीशन स्केलिंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बिजनेस, ठीक है, पतन वाला। देन कंपनी 2 व्हीलर का जो ईवी मॉडल है उनमें मतलब समझ लो 2 हाई स्पीड ईवी मॉडल जो है कंपनी लॉन्च करने वाली है, ठीक है। देन कंपनी का टारगेट है 550 प्लस इनका डीलर नेटवर्क है, ठीक है, 550 प्लस। देन कंपनी का लगभग देखो तो 25 प्लस स्टेट में कंपनी फैली हुई है, और ये कंपनी एक तो साउथ इंडिया में कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है, अपने मार्केट को एक्सपांड करने में साउथ इंडिया एंड उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों जगह कंपनी फोकस कर रही है अपने मार्केट को जो है वो एक्सपांड करने के लिए। देन कंपनी का टारगेट है मोर देन, देखोगे तो इनका टारगेट है 1,25,000 यूनिट सेल फॉर द ईयर, मतलब एक साल में लगभग जो है इनका टारगेट है 1,25,000 यूनिट का सेल का, जो लगभग देखोगे तो 75 से 80 मतलब 75 से 80% का जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ आएगा YoY लेवल पे। तो ये जो इन्होंने जो नंबर बताया, जो गाइडेंस इन्होंने दिया है कि लगभग एक साल में 1,25,000 यूनिट का इनका स्केल अप है, ठीक है, यूनिट का,
टारगेट है इनका लगभग, मतलब 1,25,000 प्लस इनका टारगेट है, जो लगभग देखोगे 75 से 80% जो है वाई लेवल पे रेवेन्यू जो है वो जो है जनरेट करेगी, ठीक है। देन कंपनी जो है वो R&D पे इन्वेस्ट कर रही है, उसके साथ साथ जो बैटरी अपग्रेड हो गया उस पर कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स हो गया, इस सब में कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। देन कंपनी देखो कि एक जो जेलियो जो कंपनी है, जो ये जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेप फ्री कंपनी है, ठीक है, मतलब डेप काफ़ी लाइट है, और कंपनी का जो है फास्ट ग्रोइंग कंपनी, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। देन कंपनी का 4 प्लांट देखोगे, 400 डीलर एंड 25 स्टेट में कंपनी का जो है वो फैला हुआ है। देन कंपनी का देखोगे तो इन्होंने हाल ही में जो IPL जो अभी जो ख़त्म हुआ है उसमें पंजाब किंग का इन्होंने एक मतलब पंजाब किंग के साथ इन्होंने एक ब्रांड पार्टनर जो है इन्होंने किया था, ठीक है। पंजाब किंग जो इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहा था जेलियो ई मोबिलिटी का। देन कंपनी का देखोगे तो इन्होंने बताया है कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने बताया है कि जैसे मानसून वगैरह में कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं ना पड़ेगा इनके सेल्स वगैरह में, तो इन्होंने बताया है कि देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन आवर, मतलब इन्होंने बताया है कि ऐसा जो मानसून वगैरह जो कमिंग क्वार्टर में जो आ रहा है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो जो है वाटर प्रूफ स्कूटर जो है विद IP67 मोटर्स एंड कंट्रोलर्स जो है इन्होंने कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। जो देखोगे लगभग इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और मानसून का इनसे कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला मानसून का, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि इन्होंने बहुत सारे जो है फिनेंस के साथ इनका जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है फिनेंस का, जैसे इन्होंने बहुत सारे बैंक के साथ कंपनी के साथ टाई अप किए हुए हैं, जैसे बजाज, कोटक, ट्रूसेरा फिनेंस, ऐसे बहुत सारे कंपनी के साथ कंपनी ने टाई अप किए हुए, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेल वगैरह देखते हो जो लगभग जैसे 2022 का अगर आप सेल देखते हो तो लगभग उस समय 3,000 प्लस इनका स्कूटर जो है वो सेल होता था, 3,000 प्लस 2022 में। देन उसके बाद 23 में देखो तो 10,000 हुआ, इंक्रीज़ हुआ। देन 24 में देखोगे तो 21,000 हो गया, 25 में देखो तो 38,000 हो गया, अब 26 में देखो तो लगभग 70,000 हो गया। तो इनका देखोगे हर साल देखोगे तो लगभग इंक्रीज़ होता गया इनका नंबर, ठीक है। और इनका देखो तो H1 में इन्होंने 30,000 स्कूटर सेल किए, H2 में जो है वो 40,000 स्कूटर, मतलब FY26 मतलब 25-26 में देखोगे तो लगभग इन्होंने 70,000 स्कूटर इन्होंने सेल किए। 2022 में इन्होंने 3,000 प्लस स्कूटर सेल किए थे 2022 में, और 4 साल में देखोगे 3,000 से 70,000 स्कूटर इन्होंने सेल किए 25-26 में। देन इनका टोटल कैपेसिटी देखोगे, इनके 2 प्लांट जैसे उड़ीसा और हरियाणा में, तो उड़ीसा में जो है इनका टोटल कैपेसिटी 60,000 पर एनम है, और हरियाणा का इनका कैपेसिटी जो है वो 1,20,000 पर एनम है। तो इनका कैपेसिटी है, ठीक है। वैसे देखो तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है। एक माइक्रो कैप कंपनी होने के साथ साथ कंपनी में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा एक्सपांसन है, कंपनी अच्छा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप सेल वगैरह देखोगे, यूनिट सेल तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनके ग्रोथ वगैरह का जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने बताया कि लगभग 1,25,000 प्लस इनका जो है यूनिट सेल आएगा लगभग 1 साल में, इनका टारगेट है, ठीक है। देन इसका इन्होंने बताया है कि लगभग 75 से 80% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ आएगा वाई लेवल पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका गाइडेंस वगैरह भी है। मतलब इनका यूनिट सेल भी देखो तो 3,000 से 70,000 यूनिट इनका सेल हुआ है, तो काफ़ी छोटी मतलब एक माइक्रो कैप स्टॉक्स है, ठीक है। और माइक्रो कैप स्टॉक्स होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस स्टॉक्स में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।